गढ़वाल की पहाड़ियों में एक भूली हुई पगडंडी घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है, जहां हर सुबह कोहरा पेड़ों के बीच से सरकता है और हर शाम रहस्य की चादर ओढ़ लेती है। ये पगडंडी उन लोगों के लिए है जो साहस और जिज्ञासा के साथ अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ये रास्ता एक खंडहर हवेली तक जाता है, जिसे गांव वाले पीटर का निवास कहते हैं। एक ऐसी जगह जो डर और दुख से घिरी हुई है। हवेली के चारों ओर फैला सन्नाटा और घना जंगल मानो किसी पुराने रहस्य को छुपाए हुए है। हवेली की टूटी खिड़कियों से झांकती परछाइयां हर आने जाने वाले को सावधान करती है। कहते हैं कि पीटर, एक अंग्रेज जिसने यह घर एक आरामगाह के रूप में बनाया था, एक ऐसी गहरी त्रासदी से गुजरा कि उसकी आत्मा आज भी इन कमरों में भटकती है। हवेली के गलियारों में उसकी परछाई हर रात एक अकेले पहरेदार की तरह घूमती रहती है, मानो किसी खोई हुई उम्मीद की तलाश में हो। हवेली के पुराने चित्र, धूल भरे फर्नीचर और बुझती मोमबत्तियां उसकी अधूरी कहानी को हर रात दोहराते हैं। गांव वाले हवेली से दूर रहते हैं, अपने बच्चों को कभी पास न जाने की चेतावनी देते हैं। उनके लिए यह हवेली दुख और डर का एक स्मारक है, एक ऐसी जगह जिसे उसके भूतों के लिए छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। हर पीढ़ी को यह कहानी सुनाई जाती है ताकि कोई भी उस भूल भुलैया में खो न जाए जहां सिर्फ सन्नाटा और अधूरी आत्माएं बसती हैं। इस डरावनी कहानी में 5 दोस्त आए, लूसीफर, जॉन, जेम्स, जैक और रोज, जो एक ट्रैकिंग छुट्टी के दौरान जिज्ञासा से खींचे चले आए। पुराने सराय वाले की पीटर के भूत की कहानी ने लड़कों के उत्साह को और बढ़ा दिया। हालांकि रोज को गहरी बेचैनी महसूस हुई। हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए? ये बहुत दुखद लगता है। शायद हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। उसकी आशंकाओं को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि समूह हाथों में टॉर्च लिए शाम ढलते ही हवेली की ओर चल पड़ा, दिल धड़कते हुए उम्मीद से भरे हुए थे। आज रात हम मिस्टर पीटर से मिलेंगे। दोस्त हवेली में दाखिल हुए। उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी, हवा सड़ांत और यादों से भरी थी। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, हंसी गूंजी, लेकिन रोज लूसीफर से चिपकी रही। उसे परछाइयों में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। हे, इसे देखो। जेम्स ने पियानो की एक चाबी बजाई। बेसुरी धुन चुप्पी में गूंजती रही। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तनाव बढ़ता गया। अचानक ऊपर की मंजिल से धीमी कदमों की आवाज गूंजी, जिससे वे वहीं जम गए। ये तो बस पुराना घर बैठ रहा है। जैक निडर होकर सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे उसकी हर हरकत को देख रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह जिज्ञासा थी। ऊपर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। अचानक एक तेज चीख गूंजी, जिससे पूरा घर कांप उठा। फिर सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि जैक की धड़कनें भी सुनाई देने लगी। जैक, जैक! कोई डर और घबराहट में उसे पुकार रहा था, जैसे उसकी आवाज अंधेरे में खो रही हो। जेम्स और जॉन उसके पीछे भागे, लेकिन अंधेरे में फंस गए, क्योंकि एक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वे दरवाजे को जोर जोर से पीटते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो सब कुछ थम गया हो। नीचे लूसीफर एक डरी हुई रोज को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भयावह आकृति पीटर ने उनके भागने का रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें दुख से भरी थीं। पीटर का भूत धीरे धीरे उनके करीब आया। उसकी उपस्थिति से कमरा और भी ठंडा हो गया। कृपया मुझे मत छोड़ो। रोज की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। रोज बेहोश हो गई जैसे ही पीटर का भूत उसके आर पार निकल गया। कमरे में एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया और लूसीफर स्तब्ध रह गया। लूसीफर घबराकर पीछे के रास्ते से भाग गया। एक ठंडी निराशा उसका पीछा कर रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और हर छाया उसे डराने लगी थी। वह अंधाधुंध जंगल में भागा। पेड़ों की शाखाएं उसके कपड़ों को पकड़ने लगीं और गांव की सड़क के किनारे गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ गई थीं और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। भोर तक केवल लूसीफर ही लौटा, डरा हुआ और अकेला। उसकी आंखों में रात की घटनाओं का डर साफ झलक रहा था और हवेली अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। कांपते हुए लूसीफर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा, जो रहस्यमयी कहानियों और पुराने रहस्यों का भंडार था। वहां उसे पता चला कि पीटर का भूत अपने सबसे अच्छे दोस्त अभी की मौत के गहरे दुख से बंधा हुआ था। पीटर की आत्मा को चैन नहीं था और उसकी बेचैनी हवेली के हर कोने में महसूस होती थी। गांव वाले भी इस रहस्य से डरे हुए थे, लेकिन लूसीफर ने ठान लिया कि वह इस दुखद कहानी का अंत करेगा।
मदद की तलाश में लुसिफर एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा, जिनकी रहस्यमयी शक्तियों की गांव में चर्चा थी। बाबा ने लुसिफर की व्याकुलता देखी और पीटर की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने का वादा किया। उन्होंने बताया कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए क्षमा और प्रेम की आवश्यकता होगी, और यह अनुष्ठान केवल सच्चे दिल से ही सफल हो सकता है। पीटर, तुम्हें माफ किया जाता है। अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने दुख और पछतावे को छोड़कर मुक्ति की ओर बढ़ो। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। पीटर और अभी की आत्माएं धीरे धीरे प्रकट हुईं, एक दूसरे की ओर बढ़ीं और फिर एक साथ लुप्त हो गईं। हवेली की दमनकारी हवा, जो बरसों से वहां जमी थी, आखिरकार उठ गई। ऐसा लगा जैसे घर ने एक लंबी सांस ली हो। कई सालों में पहली बार हवेली की खिड़कियों से धूप अंदर आई। उजाले की किरणें हर कोने में फैल गईं, जैसे अंधेरे का अंत हो गया हो। गांव वाले भी हैरान थे कि हवेली अब डरावनी नहीं रही। लेकिन लुसिफर शांत और खाली घर में खड़े होकर अपने दोस्तों के नुकसान का गहरा दर्द महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक खालीपन था जिसे कोई उजाला भर नहीं सकता था। वह जानता था कि उसने सही किया, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ, कभी नहीं। यह जगह अब मेरे लिए सिर्फ यादों और दर्द का घर है। लुसिफर ने पीटर का निवास हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया, अपने दिल में यादों का बोझ और कभी वापस न लौटने का संकल्प लिए। हवेली अब भले ही शांत हो गई थी, लेकिन लुसिफर के भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें वह अपने घावों के साथ आगे बढ़ना सीख रहा था।